ट्रंप 13 मई को चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। वह 13 मई की शाम को बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 13 से 15 मई की चीन यात्रा और उनकी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने यह जानकारी दी है। ट्रंप की यात्रा मार्च महीने में ही होने वाली थी, लेकिन तब ईरान इजराइल युद्ध चल रहा था, इस वजह से इसे टाल दिया गया। चीन यात्रा से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भविष्यवाणी कर दी है कि जब वे चीन पहुंचेंगे तो उनके समकक्ष शी जिनपिंग उन्हें वहां पहुंचने पर एक बिग हक देने वाले हैं। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव पसरा हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर ट्रंप की बीजिंग यात्रा पर लगी हुई है। दो ताकतवर देशों के लीडर की मुलाकात को जहां वैश्विक स्थिरता के लिए अहम माना जा रहा है, वहीं भारत के लिए यह टेंशन वाली बात बताई जा रही है। वैसे तो अमेरिका और चीन के बीच तनातनी और व्यापारिक विवाद देखा गया है और दोनों देश अक्सर किसी न किसी बात पर टकराते रहते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन और अमेरिका दोनों देश अब यह समझ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी, एआई, व्यापार और सुरक्षा को लेकर उनकी खींचतान वैश्विक उथल-पुथल और जोखिम को पैदा कर देती है। और अगर दोनों नेता इसी टकराव को टाल दें तो दुनिया को कई संवेदनशील मुद्दों पर नुकसान होने से बचाया जा सकता है। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक सीनियर फेलो चार्ल्स बोन का यह मानना है कि इस बैठक के जो भी नतीजे होंगे उसमें हर किसी का बहुत कुछ स्टेक पर लगा होगा। इस साल दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस मुलाकात को लेकर विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि दोनों नेताओं की मुलाकात का असर एआई, ग्लोबल सप्लाई चेन, ताइवान, ईरान और वैश्विक व्यापार तक दिखाई दे सकता है। तकरीबन एक दशक से दोनों देश ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं। 2025 में अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ थोप दिया था। हालांकि बाद में कुछ राहत तो दी गई, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास जारी रहा। दरअसल दोनों ही देश एक दूसरे पर दबाव बनाते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही ताकतवर हैं, दोनों के पास बड़े हथियार हैं और उनके पास कई ऐसी ताकतें हैं जिसे पूरी दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। अमेरिका हाईटेक उत्पादों, चिप्स और वित्तीय सेवाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाने में सक्षम है, तो चीन की बात कर लें तो यह दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को रोककर वैश्विक उद्योग को प्रभावित करने की बड़ी क्षमता रखता है। अमेरिका के लिए तकनीकी क्षेत्र के लिए रेयर अर्थ काफी मायने रखता है, लेकिन चीन पर इसकी मजबूत पकड़ उसे बेचैन किए रहती है। अपनी इन्हीं ताकतों की वजह से दोनों देश एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि दोनों देशों के नेताओं की यह मीटिंग जो होने वाली है वो संबंधों को सामान्य रूप से बहाल करने और व्यापार में एक संतुलन लाने की कोशिश हो सकती है। अमेरिकी मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि जिनपिंग से मुलाकात के दौरान ट्रंप ईरान को लेकर चीन पर दबाव डाल सकते हैं। खास तौर पर तेल बिक्री उनके एजेंडे में हो सकती है। अमेरिका मानता है कि ईरान इजराइल को अस्थिर करने वाली ताकतों का प्रायोजक देश है और चीन उसकी 90% ऊर्जा खरीद रहा है। इसलिए अमेरिका मानता है कि चीन आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक देश की माली हालत को संभाले रहता है। वहीं दोनों नेताओं के बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना भी एक प्रमुख मुद्दा माना जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी इजराइल हमलों के जवाब में हॉर्मुज जलदरुमत को बंद कर दिया, जिससे वैश्विक ऊर्जा परिवहन की एक प्रमुख मार्ग से होकर जहाजों का गुजरना प्रतिबंधित हो गया है। खाड़ी के तेल पर अत्यधिक निर्भरता दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को मध्य पूर्व संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चीन की मदद से हॉर्मुज को खुलवाना भी ट्रंप के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। दूसरी तरफ जिनपिंग के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह ट्रंप को यह कह सकते हैं कि वह ताइवान पर जितना ज्यादा झुकेंगे, व्यापार में उन्हें उतनी रियायत दी जा सकती है। अमेरिका और चीन दोनों ने कहा है कि ताइवान इनकी बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। बीजिंग ने कथित तौर पर ट्रंप प्रशासन पर ताइवान के प्रति
अमेरिकी आधिकारिक नीति को संशोधित करने के लिए दबाव भी डाला है। हालांकि कुछ अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट किया है कि ताइवान पर अमेरिकी रुख के संबंध में कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ताइवान पर अमेरिका का रुख वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच सामान्य संबंध बहाली में एक मुख्य बाधा बना रहता है। चीन स्वशासित द्वीप ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन अमेरिका की ताइवान के प्रति गहरी सुरक्षा और आर्थिक प्रतिबद्धताएं हैं। अब देख लेते हैं कि भारत पर इन दोनों की मुलाकात का क्या असर होने वाला है। चीन लंबे समय से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है। साथ ही पाकिस्तान का मित्र होने की वजह से भी वह भारत के लिए अलग अलग मौक़ों पर परेशानियां पैदा करता रहता है और भारत पर हर तरह से दबाव डालने की कोशिश भी करता है। हालांकि चीन ने कुछ समय से भारत के साथ लगातार सौहार्दपूर्ण संबंधों का संकेत दिया है, लेकिन जब दो महाशक्तियां इस तरह से करीब आती हैं तो उनकी दोस्ती भी भारत के लिए अच्छी नहीं और उनकी दुश्मनी भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और चीन की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भारत के लिए ठीक नहीं। भारत के लिए उनकी दोस्ती चुनौती पैदा करती है और यदि उनमें टकराव होता है तो यह भी भारत के लिए मुश्किल भरा समय होता है। बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के नतीजे का वैश्विक व्यापार, भू राजनीति और नियम आधारित जो व्यवस्था लागू है उस पर बड़ा असर डाल सकती है। ट्रंप के कहने पर चीन की मध्यस्थता से यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने को तैयार हो जाता है तो दुनिया भर में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उससे सबको राहत मिल सकती है और ट्रंप की बीजिंग यात्रा को बहुत सफल भी माना जा सकता है। 应国家主席习近平邀请，特朗普总统即将对中 राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह के अंत में चीन की राजकीय यात्रा पर आने वाले हैं। पिछले अक्टूबर में अपनी बुसान बैठक के बाद से दोनों राष्ट्रपति एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से मिलेंगे। यह लगभग 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा होगी। राष्ट्रपति शी चीन अमेरिका से संबंधित प्रमुख मुद्दों, आपसी संबंध और विश्व शांति और विकास पर विचारों का गहन आदान प्रदान करेंगे। राष्ट्राध्यक्षों की कूटनीति चीन अमेरिका में एक अपूरणीय रणनीतिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। चीन सहयोग का विस्तार करने, मतभेदों को दूर करने और अशांत और बदलती दुनिया में अधिक स्थिरता लाने के लिए समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ की भावना से अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। 的世界注入更多的稳定性和确定性。